गुर्बत में सहारा, गुर्बत में सहारा, है फख्र हमारा, है फख्र हमारा। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। तेरा है वो नाम तेरा है, वो काम तेरा है, वो काम तेरा है। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। देखो देखो कौन आया। आवाज सही नहीं है, हमारी बेटी हमारी लीडर हमारे घर आई है। देखो देखो कौन आया, हाथ खड़े करके देखो देखो कौन आया। मियां तेरे जान निसार, मरियम तेरे जान निसार। एक दफा क्लैपिंग करके तालियां बजा के इस्तकबाल करें जरा। मैं बहनों का नारा भी, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। आज आपकी बेटी आपकी बहन आपके दरमियान है। जिस तरह आज आपने इनका इस्तकबाल किया है, 8 फरवरी को भी ऐसा ही इनका इस्तकबाल करना है। हर तरफ क्या होगा, क्या होगा। दूर के घर को भरना है, गुर्बत का जीना मुश्किल है, हमें जीना सस्ता करना है। बस गर्म रहेगा जब रब का जीना आसान करे सबका, बस गर्म रहेगा जब रब का जीना आसान करे सबका। हकला कर देगा जो सबका, गुर्बत में सहारा, गुर्बत में सहारा, है फख्र हमारा, है फख्र हमारा। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। मेरी गुजारिश है, अगर तस्वीरें किसी को तंग कर रही है, फिर आराम से इसको साइड में कर लें। जितनी बाहर दुनिया है अंदर आ जाए। अंदर जगह तो नहीं है कि अंदर आ सके। कि आज जफरवार के ने लोगों को बता दिया है कि यहाँ आज को सिर्फ जीत होगी शेर की, सिर्फ शेर की। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। हाथ बुलंद करके बताएं एक दफा, देखो देखो कौन आया। जग को खामोश करा
नाम तेरा है, वो नाम तेरा है, वो काम तेरा है, वो काम तेरा है। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। मेरी गुजारिश है तमाम अपने आए मेहमानों से कि अभी अपनी सीट पर बैठ जाएं और जलसे की बाकायदा कार्रवाई का आगाज तलावत कुरान पाक से शुरू करते हैं। इसकी सादत हासिल करते हैं कारी अबू सफियान साहिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा वइज़ा हकमतुम बैन अन्नासि अन तहकुमू बिलअद्ल वइज़ा हकमतुम बैन अन्नासि अन तहकुमू बिलअद्ल इन्नल्लाह निअम्मा इन्नल्लाह निअम्मा यअिज़ुकुम बिह इन्नल्लाह कान समीअन बसीरा। या अय्युहल्लज़ीन आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल इन कुंतुम तु'मिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم.
तर्जुम ज़िक्र खुदा करें, ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें, मेरे मुंह में ये ज़बान खुदा ना करे। नाते रसूल मकबूल के लिए तशरीफ़ लाते हैं हाजी एजाज हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। तुझ सा कोई जहाँ में देता है गवाही यही आलम का जरीदा। खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर आया हूँ तेरे दर पे बदामाने दरीदा। ठंडे हो गए, नारा क्यों मार दो यार कोई। देखो देखो कौन आया। अब वेलकम एड्रेस के लिए हमारे इलाके की रूहानी और सियासी शख्सियत हमारे ज़िले के सदर पीर सैयद अदर हसन शाह साहब को दावत देता हूँ तशरीफ लाएं। नारों की गूंज में पाकिस्तान मियां तेरे जान निसार। आईने जवा मर्दा के हक गोई ओ बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाई। इंतहाई काबिल एहतराम दुख्तर पाकिस्तान मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मैं आपको सरजमीन ज़फ़रवाल और ज़िला नारोवाल में आमद पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और इसके साथ आपको ये नवीद भी देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 8 फरवरी को ज़फ़रवाल से ही नहीं पूरे ज़िला नारोवाल से जनाब प्रोफेसर हसन इकबाल साहब की क़ियादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शानदार कामयाबी हासिल करेगी। और इसके साथ मेरी दुआ है कि पूरे पाकिस्तान में हमारे कायद जनाब नवाज शरीफ साहब की क़ियादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कामयाब हो और तरक्की का वही सफ़र शुरू हो जो 2013 से 2018 तक जनाब कायद ने शुरू किया था, जिसे 2018 में ख़त्म कर दिया गया। अब इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में दोबारा सी पैक भी बहाल होगा, अमन भी होगा, तरक्की भी होगी। इन दुआया कलिमात के साथ इजाज़त चाहूँगा कि दिलों को मरकज़ मेहरो वफा कर, हरी में किबरिया से आशना कर, जिन्हें नाने जमी बख्शी है तूने, उन्हें बाजुए हैदर भी अता कर। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
गुर्बत में सहारा, गुर्बत में सहारा। अभी मैं स्टेज पे बुलाने लगा हूं। हमारे भी शेरों की सफ में एक नए शेर का इजाफा हुआ है। मेरी मुराद पीपी 55 से अकमल सरगाला साहब तशरीफ लाए। पाकिस्तान देखो देखो कौन आया। सानू मियां उत्ते नाज़ मियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज्जत माब मोहतरमा दुख्तरे पाकिस्तान मरियम नवाज साहिबा और तहसील जफरवाल के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दीवानों, आज आपने ये बात साबित कर दी है कि ना सिर्फ तहसील जफरवाल बल्कि पूरा ज़िला नारोवाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का किला है। मैं और आज ये अवाम तहसील जफरवाल की और नारोवाल का ये पैगाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तक पहुंच चुका है कि इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान के अंदर और ज़िला नारोवाल के अंदर सिर्फ इंतखाबी निशान शेर कामयाब होगा और पाकिस्तान में तरक्की का सफ़र इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी के बाद इंशाअल्लाह ताला तरक्की की मनाज़िलें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट बनने के बाद तय करेगा। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आसन इकबाल साहब की क़यादत में जो ज़िला नारोवाल ने तरक्की की है, इंशाअल्लाह ताला ये भी तरक्की का सफ़र इंशाअल्लाह ताला जो है वो हमेशा जारी और सारी रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मेरी कायद की बेटी दुख्तरे पाकिस्तान मरियम नवाज साहिबा, जनाब आसन इकबाल साहेब, जनाब मेरे स्टेज पे मौजूद साथियों, मेरे सामने पंडाल में शकरगढ़ जफरवाल के गयूर वाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। मैं इस मौका पे मरियम नवाज साहिबा को जफरवाल में खुशामदीद कहता हूं और इंशाअल्लाह ताला ये खुशखबरी सुनाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जिला नारोवाल NA 75, NA 76, PP 55 और 54 और पूरा जिले में इंशाअल्लाह फतह याब होगा शेर। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो तरक्की है जिला नारोवाल जो बदला है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के शेरों ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की टीम आसन इकबाल साहब ने जो नारोवाल में तालीम के लिए काम किया है, जो यूनिवर्सिटियों की लाइनें लगा दी हैं मेरे साथियों, जो यहाँ पे तरक्की का सफर 5 साल रुका रहा, उससे पहले 13 से 18 हमने इतने काम किए कि हमें ये फर्क नहीं पड़ा कि 5 साल हमें तरक्की का सफर इमरान नियाजी ने रोका। मेरे भाइयों, पाकिस्तान को इस इमरान नियाजी टोले ने जितना नुकसान पहुंचाया मैं इसकी मजम्मत करता हूं और इंशाअल्लाह ताला मैं इस, चूंकि मुझे पीछे से मना कर दिया गया है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे बजने भी बजने ने। अब मैं आपकी ताली की गूंज में उस नौजवान को बुलाने लगा हूं जिसने कसम खाई है कि मैं जफरवाल की तकदीर बदलूंगा, या तालीम लेके आऊंगा, या अमन लेके आऊंगा, या तरक्की लेके आऊंगा। मेरी मुराद आपके दिलों की धड़कन साबिक जिला कौंसिल चेयरमैन अहमद इकबाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुख्तरे पाकिस्तान कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेटी जनाब
मरियम नवाज साहिबा को आज पूरा जिला नारोवाल जंगू चक से लेके बदोमली तक, किला अहमदाबाद से लेकर बारामंगा तक दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहता है। दोस्तों, बुजुर्गों, माओ बहनों, ये वो मट्टी है कि जिसने कायदे आजम का साथ देकर, मुस्लिम लीग का साथ देकर पाकिस्तान बनाया था, और आज जब रियासत खतरे में है तो ये मुस्लिम लीग के मुजाहिद मियां नवाज शरीफ का हर अव्वल दस्ता बनकर रियासत को दोबारा मजबूत करेंगे, फितने से बचाएंगे और पाकिस्तान को तरक्की की मंजिलों तक लेके जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। मोरा शेर ते लावांगे, शेरां नूं जतावांगे, मोरा शेर मैं अपने एक और शेर को दावा देने लगा हूं, जो नौजवान भी है और आपकी मांगों का तर्जमान भी है। मेरे साथ नारे के साथ इस्तकबाल करना। मेरी मुराद बिलाल अकबर खान साहब, देखो देखो कौन आया। मुस्लिम लीग नाल लाके यारी तोड़ निभावांगे, मुस्लिम लीग नाल लाके यारी तोड़ निभावांगे, मोरा शेर ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले तो मैं अपनी कायद, आप ही कायद मरियम नवाज साहिबा को नारोवाल जफरवाल की ज़मीन पर खुशामदेद कहता हूँ। बिल्कुल पुरजोश अंदाज में, जिस तरह मेरे भाई सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं, हमने मरियम नवाज साहिबा की बात सुननी है क्योंकि हमारे कायद का पैगाम लेकर आई हैं। इंशाअल्लाह हम आपके साथ वादा करके जाते हैं यहाँ पर कि जो एहसन इकबाल साहब का मिशन है अमन का, तालीम का और तरक्की का, जिस तरह वो पहले चल रहा था, इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी तो वो पहिया उससे भी ज़्यादा तेज़ी से गुजरेगा। और जिस तरह ज़िला नारोवाल का नक्शा एहसन इकबाल साहब ने बदला है, वैसे इंशाअल्लाह जफरवाल का नक्शा भी हम बदलेंगे। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे साथ मिलकर नारा लगाना है, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। शेरां नूं जतावांगे, मोरा शेर ते लावांगे, शेरां नूं। मैं अब दावत दूंगा हमारे ऐसे कोलीग एमपीए जिनका तारफ करना जरूरी नहीं, जब आप खुद आएंगे तो आप खुद ही उनकी क्लैपिंग करेंगे। मेरी मुराद सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब, देखो देखो कौन आया। बहुत मेहरबानी। मैं यहाँ पे दुख्तरे पाकिस्तान जनाब मरियम नवाज शरीफ साहबा को खुश आमदेद कहता हूँ। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बात, मरियम साहबा आपको यहाँ पे आज जहाँ पे ये जमे गफीर वेलकम कर रहे हैं, वहीं पे आपकी माइनॉरिटी भी मौजूद है जो आपने खुद बनाई थी। खुदा आपके साथ हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मरियम नवाज, एहसन इकबाल, खुदा आप सबका हामी और नासर हो। थैंक यू। अब मैं अपने उस शरीफ और लफ्ज़ आदमी को बनाने लगा हूं। मेरी मुराद है NA 75 के हमारे मुस्लिम लीग के MNA चौधरी अनवार हक साहब, पाकिस्तान देखो देखो कौन आया। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया, जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया, बस मुखलिस एक तुझे पाया, आओ फिर से संभालो ये मुल्क बचा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुख्तरे पाकिस्तान मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, आज मैं आपको जफरवाल शहर और जफरवाल में जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से जफरवाल में वेलकम करता हूँ, खुशामदेद कहता हूँ। आज का ये इतना बड़ा जम्मे गफीर
ये अवाम का सैलाब ये साबित कर रहा है कि जफरवाल और जिला नारोवाल के अवाम ने ये फैसला कर लिया है कि हमने 8 तारीख को एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, लेकिन ये फैसला हो चुका है कि 8 तारीख को और आज ही हमने ये वादा और अहद कर लिया हुआ है कि 8 तारीख को इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग को बड़ी कामयाबी दिलाएंगे और ये साबित कर देंगे कि नारोवाल ज़िला पहले भी शेर का था, पहले भी मुस्लिम लीग का था, पहले भी नवाज शरीफ का था और आज भी ये नवाज के साथ है, मोहतरम मरीम नवाज के साथ है, तो यासिर इकबाल के साथ है। तो हम ये समझते हैं कि जब भी मुस्लिम लीग की हुकूमत आती है, जब मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत आती है, मुल्क तरक्की करता है, मुल्क की तकदीर बदलती है, मुल्क का मुकद्दर बदलता है, मुल्क का नक्शा बदलता है और इंशाअल्लाह अब फिर ऐसे ही होगा। हम नवाज शरीफ के साथ हैं, हम यासिर इकबाल के साथ हैं, हम शेर के साथ हैं, मुस्लिम लीग के साथ हैं। मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से अब जरा ध्यान से मैं उस शख्स को बुलाने लगा हूं जिसने अपनी पूरी जिंदगी नारोवाल के लिए वक्फ कर दी, जिसने जेल जाना कबूल कर लिया पर नारोवाल की तरक्की का पहिया रोकना गवारा नहीं किया। उसने जेल मुक्ति बुरे हालात देखे, ना उसने शहर छोड़ा, ना सियासत छोड़ी और ना जमात छोड़ी, ना लीडर छोड़ा। मेरी मुराद नारोवाल की तरक्की का दामन आपका लीडर, मेरा लीडर प्रोफेसर यासिर इकबाल साहब कर देगा जो सबका, गुर्बत में सहारा, गुर्बत में सहारा है फख्र हमारा, है फख्र हमारा। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो ये मुल्क बचा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुख्तरे पाकिस्तान मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा और हमारे कायद जनाब नवाज शरीफ साहब वो लाहौर में बैठे हैं लेकिन हमारे दिलों में बसते हैं और मैं उनको मुखातिब करके ये जफरवाल का जलसा उनके नाम करना चाहता हूं कि मेरे कायद, आपने जो पाकिस्तान के लिए खिदमत की, आपने जो पाकिस्तान के अवाम के लिए जिद्दोजहद की सजाएं काटी, ये देखें लोगों ने आपके खिलाफ मुहिमें चलाई, झूठे मुकदमे बनाए, आपकी किरदार कुशी की, लेकिन वो आपको लोगों के दिलों से नहीं निकाल सके। आप नौजवानों के दिलों में भी बसते हैं, आप हमारी माओ बहनों के दुआओं में भी हैं, आप हमारे बुजुर्गों के और भाइयों के दिलों में भी बसते हैं। आपने इस जिले पर और बॉर्डर के हर जिले पे पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बना के जो एहसान किया है, हम नहीं उतार सकते। हर 5-6 साल के बाद ये लोग बॉर्डर से नकल मकानी किया करते थे, लेकिन आपने भारत के 5 धमाकों के जवाब में 6 धमाके करके पाकिस्तान पे एटमी छतरी रख के हमारे दुश्मन को यह पैगाम दिया कि आइंदा पाकिस्तान पे मैली निगाह डालने की जुर्रत ना करना। हम आपकी बहादुरी को सलाम करते हैं। हमारे कायद ने पाकिस्तान के नौजवानों के लिए इस मुल्क में मईशत को मजबूत किया। वो अवाम जो 18-18 घंटे लोड शेडिंग में होती थी, उसको लोड शेडिंग से निजात दी। वो पाकिस्तान जहां हर 24 घंटे में खुदकुश बमबार अपने धुएं से मुल्क को आलूदा करते थे, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों के कंधे शिल हो गए थे जनाजे उठा उठा के। वो कराची जहां पर कोई मुल्क में मजदूरी के लिए बाहर निकलता था शहर में, तो उसकी माँ और बहन मुसल्ले पे बैठ के दुआ किया करती थी कि मेरा शौहर
मेरा बेटा, मेरा भाई खैरियत से शाम को वापस आ जाए। उस कराची को आपने अमन दिया। आपने पूरे मुल्क के अंदर सी पैक के जरिए तरक्की के नए मौके पैदा किए और वो 9 इकोनॉमिक जोन जो आपकी हुकूमत बना रही थी, अगर इमरान नियाजी की हुकूमत ना आती और वो इकोनॉमिक जोन चल रहे होते, आज लाखों नौजवानों को रोजगार मिल रहा होता। आपने जो मोटरवेज बनाई उसने लोगों की जिंदगी आसान कर दी और पूरे मुल्क को जोड़ दिया। आपके पास विजन था, आप तरक्की की अलामत थे, इसीलिए आप लोगों के दिलों में बसते हैं। इसी तरह एक छोटा सा जलसा था आज से कुछ साल पहले, उसमें इमरान नियाजी ने मेरा नाम लेकर कहा था, पूरे जलसे के सामने कहा था कि आसन इकबाल तुम डाकू हो। मैंने उसके बाद ट्वीट की थी सोशल मीडिया पे, सुनो सुनो, मैंने उसके बाद ट्वीट की थी कि या बारी ताला, अगर मैंने पाकिस्तान को लूटा है तो मुझे नेस्तो नाबूद कर देना, और अगर इसने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया है तो इसे निशान इबरत बना देना। आज पता चला कि चोर और डाकू कौन था, जिसको आज सजा हुई है। मुल्क के राज बेचने वाला, मुल्क के राज उड़ाने वाला कौन था, जिसको कल सजा हुई है। तो जो दूसरों को डाकू कहता था वो खुद डाकू निकला है और आज अपनी सजा भुगत रहा है। आखिर में मैं आप सबको नारोवाल, जफरवाल, शकरगढ़ के अवाम को सलाम करता हूं। आपने जिस तरह हमारी इस बहादुर बेटी का इस्तकबाल किया है, आपने हमारा मान रखा है, और मैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को बताना चाहता हूं कि नारोवाल जिला मुस्लिम लीग नून का किला कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। आज इस जलसे ने 8 फरवरी का नतीजा निकाल दिया है। नारोवाल की हर नशिस्त से मुस्लिम लीग नून जीतेगी, शहर जीतेगा। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मुझसे वादा करो कि इस जलसे से जाने के बाद हर जगह फैल जाओगे और अपने कायद की बेटी का पैगाम लेकर जाओगे और 8 फरवरी को फतह का जुलूस लेकर आओगे। मुझे बताओ, NA 75 की सीट चौधरी अनवारुल्लाह को जिताकर कायद को तोहफे में दोगे? NA 76 जिताओगे? PP 54 जिताओगे? PP 55 जिताओगे? PP 56 जिताओगे? PP 57 जिताओगे? PP 58 जिताओगे? इंशाल्लाह पूरा नारोवाल जिताओगे। इन जज्बों को कौन शिकस्त दे सकता है? यह नवाज शरीफ के शेर हैं। और आखिर में एक मैं जरूर मुतालबा कहना चाहूंगा कि ये जफरवाल और शकरगढ़, इसको जिन लोगों ने पीछे रखा, हमने उनको बदल के नए नुमाइंदे दिए हैं। और ये मैं आपको नवाज शरीफ कायद की तरफ से और आपका इस धरती का बेटा होने की हैसियत से वादा करता हूं। मुझे बताओ कि नारोवाल बदला है कि नहीं बदला? हाथ खड़े करके बताओ, नारोवाल बदला है कि नहीं बदला? जफरवाल बदलना चाहते हो? मेरा वादा है जफरवाल बदलेंगे। शकरगढ़ बदलना चाहते हो?
शकरगढ़ भी बदलेंगे शेर को जिताना। और मैंने अपनी बहन से ये कहा है कि इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून जीतेगी तो शकरगढ़ की रेलवे को बहाल करेंगे इंशाल्लाह। जफरवाल के लोगों को इस पानी से निजात देंगे जिसमें पुराने नुमाइंदे इसको डिबो गए हैं। इसकी टूटी हुई सड़कें बनाएंगे, इसके स्कूल बनाएंगे, इसके अस्पताल बनाएंगे और जफरवाल शकरगढ़ तरक्की का नमूना बनेंगे। पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ, मोहतरमा मरियम नवाज, बहुत शुक्रिया। तोहमत तो लगा सकते हैं सभी पर, काम कोई कोई आता है जो हक का अलम उठाता अब मैं है, कोई रहनुमा। अभी लोगों से ते पदरे हो आए होना किन्नू बुलावा, किन्ने बुलावा ते अज मेरे तमाम भाई बहन बुजुर्ग, अब हम दावत दे रहे हैं उस बहादुर बेटी को जिसने इमरान की आमरीत के सामने दीवार बंद के मुकाबला किया, जो जलसों में खड़े होकर इमरान को ललकारती थी तो इमरान वहां पर इस बनी गाला में छुप जाता था। वो बहादुर बेटी कि जिसने अपने बाप का मुकदमा अवाम के साथ मिलकर लड़ा और उसको सुरखरू कराया। आइए इस्तकबाल करें उस इस्तकबाल की आवाज लाहौर में हमारे कायद को जानी चाहिए। मोहतरमा मरियम नवाज, मोहतदे और ऊंची, मोहतरमा मरियम नवाज, मैं दावत देता हूं अपनी छोटी बहन और दुख्तर पाकिस्तान मोहतरमा मरियम नवाज को कि आए आके खिताब करें। नून लीग सारी कौम दी जमाते नहीं छड़ना मियां दा कदी साथ वे ओ शेर उत्ते मोर लावीए अज मुल्क बचाण दा सवाल ओ शेर उत्ते मोर लावीए अज मुल्क बचाण दा सवाल ओ शेर उत्ते मोर लावीए अज मुल्क बचाण दा सवाल कौम कहंदी है मियां सानू चाहिदा काम करदा है कौम दी भलाई दा सानू एटमी पावर तू बनाया है सिर उच्चा कर जीना तू सिखाया है हुण तेरे उत्ते रब दियां रहमतां मियां तेरे उत्तों जिंद जान वारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत प्यारे और मोहतरम, जिनको मैं अपना बड़ा भाई कहती हूं, एहसन इकबाल साहब, मेरा छोटा भाई अहमद इकबाल, अकमल सरगाला साहब, राना मन्नान खान साहब, ख्वाजा वसीम बट साहब, बिलाल अकबर खान साहब। वाह बिलाल, किधर है बिलाल? यूथ माशाल्लाह, मैंने देखा ये ग्रीन जैकेट्स में ये बिलाल की फोटोज लगी हैं। रमेश सिंह अरोड़ा साहब, वजीहा कमर साहिबा, अनवारुल हक चौधरी साहब और जफरवाल के मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, बेटियों, नौजवानों, नारोवाल के मेरे शेरों, शकरगढ़ के शेरों, एहसन इकबाल के चाहने वालों, नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वालों, आप सबको मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
यकीन जानो, मैं आज जब ये जलसा देख रही थी तो मुझे नवाज शरीफ साहब की वो बात याद आ रही थी जो वो कहा करते हैं कि मैं आगे देखूं, दाएं देखूं, बाएं देखूं, कहां कहां देखूं, इतना बड़ा जलसा है ये। और कहते थे ना कि चौका लगाया तो बॉल स्टेडियम से बाहर, छिक्का मारा तो बॉल स्टेडियम से बाहर। पहली मर्तबा देखा है कि इतना बड़ा जलसा है कि स्टेडियम से बाहर चला गया। मैंने नारोवाल के बारे में इतनी बातें सुनी थी, मगर मेरा बदकिस्मती से कभी नारोवाल आना नहीं हुआ। इस बार जब एहसन इकबाल साहब ने मुझे कहा कि आपने नारोवाल आना है, तो यकीन जाने मेरी खुशी की कोई हद ही नहीं थी। मैं इतना दिन गिन गिन के अपनी उंगलियों पे नारोवाल और शकरगढ़ आने का इंतजार कर रही थी, और आज मुझे समझ आई कि नारोवाल और शकरगढ़ और जफरवाल मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। मैं एहसन इकबाल साहब के बारे में ये कहना चाहती हूं, एहसन इकबाल साहब, आपकी बहन मरियम नवाज आज आपकी वफाओं को सलाम पेश करने आई है। सुना है आपने नारोवाल की दिन रात खिदमत की है और आपको उसी खिदमत की सजा मिली है। कौन सी सजा है जो आपने नहीं काटी? बाजू पे गोली भी आपने खाई है, और मुझे उस दिन बहुत तकलीफ हुई नारोवाल वालों, मुझे उस दिन बहुत तकलीफ हुई कि एक आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ का आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटा, उसके ऊपर तोहमत और बोतान लगाकर उसको, वो अजान हो रही है, जरा अजान हो जाए। तो मैं आज ये आपको कहना चाहती हूं कि देखो, एहसन इकबाल साहब को तकलीफ पहुंचाने वाले आज कहां खड़े हैं, कहां अल्लाह ने पहुंचा दिया उनको, और एहसन इकबाल साहब आज यहां आपके सामने अल्लाह के फजल से पूरी आबो ताब के साथ चमक रहे हैं। इसी तरह नवाज शरीफ साहब के खिलाफ क्या क्या साजिश नहीं हुई, क्या क्या जुल्म नहीं हुआ, क्या क्या इंतकाम नहीं लिया गया, क्या क्या जबर नहीं हुआ, लेकिन नारोवाल वालों, नवाज शरीफ के मुखालिफिन थे, नवाज शरीफ है अल्लाह के फजल से। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले घरों को चले गए, और आज मैदान में सिर्फ और सिर्फ एक लीडर शेरों की तरह खड़ा है। उसका नाम क्या है?
मोहम्मद नवाज शरीफ। और अगर देखो जितने साजिशें की, जितना इंतकाम लिया, जितना जुल्म किया, एक एक करके सब अपने अपने अंजाम को पहुंचे। आज टीवी पर बैठकर देखते होंगे नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी दोबारा। तो ये जो हम देख रहे हैं ये मकाफात अमल के सिवा कुछ नहीं। इन्होंने झूठे इल्जाम लगाए। कौन सा ऐसा झूठा इल्जाम है जो इन्होंने नवाज शरीफ पर नहीं लगाया, मुस्लिम लीग नून के लीडरान पर नहीं लगाया, आपकी बेटी और बहन पर नहीं लगाया। अल्लाह के फजल से आज सब सुरखरू हुए। और ये जो झूठे इल्जाम लोगों पर लगाते थे, आज एक एक इल्जाम जो इन पर लगा और इन्होंने कभी लोगों पर लगाया, इन पर सच साबित हुआ। कल इमरान खान को 10 साल सजा हो गई कौमी राज अफशा करने पर, कौमी सलामती से खेलने पर। आज उसकी बीवी को सजा हो गई। ये लोगों को चोर चोर कहते रहे। वो कहते थे ना कि विचों विचों खाई जाओ तो रौला पाई जाओ। ये लोगों को चोर कहते थे। अल्लाह ताला ने उन सबको सुरखरू किया। ये पूरे खानदान समेत आज अल्लाह के फजल से चोर साबित हुआ है। मैं इसकी बीवी की गिरफ्तारी पे खुश नहीं हूं, मैं किसी की तकलीफ पे खुशी नहीं मनाती, लेकिन एक निजाम आसमान से भी चलता है। ये नहीं हो सकता। मेरे पे क्या इल्जाम था? मेरे पे कोई चोरी का इल्जाम नहीं था। मैं भी किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, किसी की मां थी। मेरे पे चोरी का इल्जाम नहीं था। मुझे सजा सिर्फ इस बात की मिली कि बाप का साथ क्यों दिया, बाप के साथ खड़ी क्यों हुई। लेकिन बुशरा बीबी पे ये इल्जाम नहीं था। बुशरा बीबी से बुशरा बीबी के ऊपर तोशा खाना से हीरे जवाहरात लेकर, हीरों के सेट लेकर, घड़ियां लेकर बेचने का, चोरी करके बेचने का इल्जाम था, जो साबित भी हुआ। आज जो आज टीवी पर बैठकर कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए था, क्यों नहीं होना चाहिए था? अगर कोई वजीर आजम चोरी करता है और अगर कोई वजीर आजम की बीवी चोरी करती है, तो क्या इसलिए उसको छोड़ दिया जाए और कानून हरकत में ना आए कि वो वजीर आजम है या वजीर आजम की बीवी है? बताओ नारोवाल वालों। मैं पूछना चाहती हूं आपसे आज ये बात, और अल्लाह करे कि जो हमें बर्दाश्त करना पड़ा वो कभी इनको ना सहना पड़े। मैं अपने बाप के साथ अपनी मां को लंदन में छोड़ के आई और अपने बाप के साथ मैंने गिरफ्तारी दी। अडियाला में मैं अपने वालिद के साथ रही। वालिद पास ही होते थे लेकिन मुझे मिलने की इजाजत नहीं थी। वहीं पर मुझे अपने वालिदा के गुजर जाने की खबर भी मिली। मैं कहती हूँ अल्लाह करे ये कभी किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। उसके बाद जब मुझे दोबारा गिरफ्तार किया तो मैं अपने वालिद को जेल में मिलने गई थी। नारोवाल वालों, मैं अपने वालिद को जब जेल में मिलने गई, इन्होंने मेरे वालिद को दफ्तर में जेल के आकर मेरे वालिद के सामने मुझे गिरफ्तार किया। नवाज शरीफ ने कहा, एक जुमला कहा उस दिन नैब से, एक जुमला मेरी बहनों। नवाज शरीफ ने जब नैब मुझे उनके सामने गिरफ्तार करने आई तो नवाज शरीफ साहब ने कहा मेरे सामने गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी? बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी? बाहर आ रही थी ना तो कर लेना था गिरफ्तार। तो मैं ये याद रखना नैब वालों, नवाज शरीफ ने कहा कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। और आज देख लो, नवाज शरीफ ने अपना मुकदमा साकिब निसार पे नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ ने अपना मुकदमा उमर अता बंदयाल पे नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ ने उंगली उठा के कहा था कि मैं अपना मुकदमा अल्लाह ताला के पास लेकर जाऊंगा, और उसने अल्लाह ताला पे छोड़ा, आप पर छोड़ा। और आज देखो अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को किस तरह अल्लाह के फजल से। मैं टीवी देख रही थी तो कुछ मीडिया वाले ये कह रहे थे कि ये बड़ी जल्दी जल्दी में मुकदमा चला है जी, ये मुकदमा में जल्दबाजी में फैसला किया गया है। तो मैं नारोवाल, शकरगढ़ और जफरवाल से पूछना चाहती हूं कि जल्दी जल्दी में ये फैसला किया गया है? 1.5-2 साल से तो ये तमाशा हम देख रहे हैं, पूरी कौम अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देख रही है कि जब
पुलिस ये अदालत लेके जाने को के लिए आती थी जमान पाक, तो कभी पेट्रोल बमों से पुलिस पर हमला करते थे, कभी डंडों से पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ते थे, और फिर जब जाने का मौका आया, अदालत हिसाब किताब देने का मौका आया, तो व्हील चेयर पे बैठ गए, कभी प्लास्टर चढ़ा लिया टांग के ऊपर। छह महीने में बिल्डिंगों के लेंटर उतर जाते, इनकी टांग से प्लास्टर नहीं उतरता। उसकी वजह यह है कि जब चोरी की होती है ना, जब इंसान का दामन आलूदा होता है, जब इंसान के हाथ चोरी से रंगे हुए होते हैं, तो फिर प्लास्टर चढ़ाना पड़ता है टांग पर। और जब आपके लीडर की तरह दामन साफ हो, नवाज शरीफ की तरह हाथ साफ हो, तो नवाज शरीफ शेर की तरह 200 पेशियों पे सीना तान की अदालत में पेश होता है। जब इंसान बेगुनाह होता है तो अल्लाह ताला की तरफ से बहादुरी उसके सीने में आ जाती है। मैं भी सजाए मौत की चक्की में रही, 5 महीने कोट लखपत जेल में सजाए मौत की चक्की में रही। एक दिन मैंने रोना पीटना नहीं किया, मैंने कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशें गुजर जाएगी नवाज शरीफ की, और वतन की मोहब्बत में मेरी जान भी जाती है तो जाए। और देखो आज मकाफात अमल के शाहकार हमें चारों तरफ नजर आते हैं, चारों तरफ नजर आते हैं। मुस्लिम लीग नून तो एक सियासी जमात थी, एक नजरियाती जमात थी, बर्दाश्त कर गई, मगर ये जमात इसलिए ये बर्दाश्त नहीं कर सकी क्योंकि ये एक फितना था जिसको लाया गया था पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। ये इसको शर फैलाने के लिए लाया गया था पाकिस्तान में, जिसने हमेशा अवाम को यही सबक दिया कि मार दो, मर जाओ, जला दो, घेराव कर लो, गर्दन से घसीट लो, आग लगा दो, तोड़ दो। तो ये सब गालम गलोच और इल्जामात पे जिंदा थे। आज देख लो अल्लाह ताला का करना। आज बैठ के किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं की है। एहसन इकबाल साहब की मैंने आपको मिसाल दी, ये आपके एमपीएस और एमएनएस के कैंडिडेट्स खड़े, किसी एक ने नहीं कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवाज शरीफ को छोड़ते हैं। सब नवाज शरीफ के साथ एक आहनी दीवार की तरह खड़े रहे। और मैं आपको भी शाबाश देना चाहती हूं, जिस तरह आपने मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ का साथ निभाया। आज जो वक्त हम देख रहे हैं अल्लाह के फजल से, ये आपकी कुर्बानी और इस्तकामत का भी समर है। आज भी जितना रिलीफ इनको अदालतों से मिल रहा है वो मुस्लिम लीग नून ने कभी आज तक नहीं देखा। तो मैं जफरवाल से, शकरगढ़ से, नारोवाल से ये कहना चाहती हूं, और मैं एहसन इकबाल साहब से भी कहना चाहती हूं। एहसन इकबाल साहब, जिस तरह नारोवाल में आपने तरक्की दिन रात की, नारोवाल को सजाया, नारोवाल को बनाया, अब ये आपकी जिम्मेदारी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम शकरगढ़ को और जफरवाल को भी इसी तरह सजाएंगे और बनाएंगे और तरक्की देंगे इंशाल्लाह। और एहसन इकबाल साहब ने कहा कि आपका मुतालबा है कि नारोवाल शकरगढ़ रेलवे सेक्शन को बहाल किया जाए, तो इंशाअल्लाह ताला ये वादा रहा कि आप शेर को वोट दो, यहां से शेर जीतेगा। इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब से कहकर ये नारोवाल शकरगढ़ रेलवे सेक्शन को हम बहाल कराएंगे। और यहां नौजवान कितने, जरा हाथ खड़े करो। वो माइनॉरिटीज भी मौजूद है, मैं आप सबको भी सलाम करती हूं। नौजवान जरा हाथ खड़ा करें। बताओ नौजवानों, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, मुझे ऊंची आवाज में जवाब देना। आपको अपने हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स चाहिए या लैपटॉप्स चाहिए? आपको नौकरियां, तालीम, रोजगार चाहिए या किलो वाले डंडे चाहिए? मुस्लिम लीग नून अल्लाह ताला के फजल से वो वाहिद जमात है जिसमें नौजवान भी उतनी बड़ी तादाद में, बहनें बेटियां भी इतनी बड़ी तादाद में,
बुजुर्ग भी इतनी बड़ी तादाद में, मुस्लिम लीग नून तमाम लोगों की जमात है अल्लाह ताला के फजलो करम से। तो मैं नौजवानों से ये वादा करके जा रही हूं कि शेर पर इतनी मोहरें लगाना कि किसी घर में कोई नौजवान बेरोजगार ना रहे। मोरा शेर ते लावांगे, शेरां नूं जतावांगे, मोरा शेर ते लावांगे, शेरां नूं जतावांगे, मुस्लिम लीग नाल लाके यादी तोड़ निभावांगे, मुस्लिम लीग नाल लाके। और शेर पे इतनी मोहरें लगाना, इतनी मोहरें लगाना कि 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान से एक ही आवाज आए। क्या आवाज आए? क्या आवाज आएगी? 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में शेर की धार सुनाई देगी। 8 फरवरी पाकिस्तान की फतह का दिन होगा इंशाअल्लाह। 8 फरवरी आपकी फतह का दिन होगा इंशाअल्लाह। 8 फरवरी नवाज शरीफ की फतह का दिन होगा इंशाअल्लाह। और 8 फरवरी के बाद एक एक करके आपकी सारी तकलीफें, आपके सारे मसाइल, आपके सारे दुख दर्द एक एक करके अल्लाह ताला आपसे दूर ले जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा दिल नहीं कर रहा आज घर वापस जाने को, मेरा दिल चाहता है मैं आज यहीं खड़ी रहूं। आप सबका मैं हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करती हूं। और मुझे अफसोस है कि आज नवाज शरीफ साहब आते तो अपनी आंखों से देखते। नारोवाल जिंदाबाद, शकरगढ़ जिंदाबाद, जफरवाल जिंदाबाद। और आखिर में मेरे साथ 2 नारे लगाना, नवाज शरीफ। नहीं, सही तरह आवाज नहीं आई। नवाज शरीफ, पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। बस मुखलिस एक तुझे पाया। आओ फिर से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो।